हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। आज उसकी 6th क्लास है। जिससे भी 5 अपनी जो 5 क्लासें हैं नहीं देखी हो, प्लीज उसे देख लीजिएगा। आज के जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपने वो देखा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन का मैं बता दूं, लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, तो आपको अच्छा लगेगा। जो लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन इजी हैं, तो देखिए आज का आप सेशन देखिए, और एक जो मैंने कल का सेशन लिया था उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे। तो देखिए, हमेशा ये याद रखिए कि अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं, ठीक है ना। तो शुरू में ही ऐसा नहीं होता है कि अपन हार्ड सवाल ले आए, थोड़े पहले स्टार्टिंग में स्लो चलेंगे, सरल सवाल करेंगे, उसके बाद तो हार्ड पे जाएंगे ना। तो इसलिए आज का सेशन है आपका अच्छे सवालों का। देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा सेशन, उम्मीद करूंगा। और अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग आप में लगाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि 28 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा मैदान है, ठीक है, एक मैदान है, उसमें 80 मीटर ऊंचा और 7 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार कुआं खोदा गया है, सिलेंड्रिकल वेल खोदा गया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कह रहा है, खोदने के दौरान निकाली गई मिट्टी, भाई अपन जब कुआं खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, फिर उस मिट्टी को उन्होंने उस मैदान में समान रूप से फैला दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस जो मैदान था ना, उसमें कितने लेवल की वृद्धि हो गई, कितना इंक्रीज हो गया वो। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। क्या बिठानी पड़ेगी कि एक, मान लीजिए इस तरह से एक मैदान होता है, ये मैदान था उनका, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने एक सिलेंड्रिकल आकार का क्या होता है, कुआं खोदा इन्होंने। ये देखो नीचे खोद दिया, अंदर है ना, ये 3D मॉडल है, अंदर गया है वो, अंदर है ना, अंदर गया है, जमीन के अंदर खुद गया, और इस तरह से ये बेलनाकार इनका कुआं खुद गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो तो है 7 सेंटीमीटर की, यानी 7, और इसकी जो ऊंचाई है मीटर में शायद ना, 80 मीटर, सेंटीमीटर में तो कैसे होगी, मीटर ही है ना, हाँ। देखो, और ऐसे कह रहा है कि इस आयताकार की लंबाई जो है वो दे रखी है अपने पास 28 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 22 मीटर। क्लियर है, ठीक है। मीटर, बार बार सेंटीमीटर लिख रहा हूं ना, मीटर। तो अब कह रहा है कि इस जो आयताकार जो मैदान है ना, उसके क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आप इस कुएं को खोदोगे, तो मिट्टी निकालोगे, तो यानी कि इस बेलन का अपन को वॉल्यूम पता चलेगा, तभी तो अपन कहेंगे ना कि कितनी क्वांटिटी अपन ने मिट्टी की निकाली है, कितना है उसमें आयतन, है ना। उस मिट्टी का अपन को पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उस वॉल्यूम को अपन कैसे निकालेंगे? क्या पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे? सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसके अंदर से मिट्टी निकाल देंगे अपन। कैसे निकालेंगे? 22/7, आर कितनी है इसकी, 7 है, इंटू ऊंचाई कितनी है, 80 है। अब इसको आप ऊंचाई बोलो या डेप्थ बोलो, इसकी गहराई बोलो, क्योंकि कुआं नीचे खोदा जा रहा है, आसमान में तो खोदेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो देखिए 7 से 7 कट गया, बचा कितना। मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि ये आपस में अभी कट पिट जाएंगे। देखो, तो ये क्या आ गया, मीटर क्यूब, क्या वॉल्यूम आ गया इसका, यानी इतनी मिट्टी निकाली गई है। अब इस मिट्टी को निकाल के इस मैदान में इस तरह से फैलाया गया है। देखो ध्यान से देखना ना, ये यहां फैलाया गया है, फैला दिया, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप मिट्टी को निकालोगे तो यहां पे फैलाओगे, यहां फैला दोगे, यहां पे फैला दोगे, है ना, यहां पे फैला दिया आपने मिट्टी। तो क्या आप इस वृत्ताकार क्षेत्र को छोड़ के फैलाओगे या इसके अंदर भी फैला दोगे? भाई इसमें भी फैला दोगे क्या आपकी, भाई ये लो मिट्टी लाए और इसमें वापस डाल दी। भाई कुआं खोदा है तो आपने किसी काम के लिए खोदा होगा, ठीक है। अपने काम को बिगाड़ोगे थोड़ी, भाई मिट्टी निकाली, यहां साइड में रखी, चारों तरफ फैला रहे थे, इसके अंदर वापस थोड़ी सी डाल दी, यानी कि इस एरिया के तो आप छोड़ दोगे, इस एरिया से आपको मतलब है नहीं, यानी कि पाई आर स्क्वायर से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि इस क्षेत्रफल में से, यानी जो मैदान का क्षेत्रफल है, उस एरिया में से आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अलग रखना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा ना, कि भाई आपने इसको अलग रखोगे तभी तो लगेगा ना कि भाई ठीक है, अपन ने मिट्टी यहां फैला दी, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे ये हल्का सा बता दो कि इतना जो एरिया है ना अपने पास, ये वाला एरिया, वो है कितना एक्चुअली में। अपन को जो मिट्टी फैलानी है वो फैलानी किस एरिया में है? भाई मिट्टी तो ये रही, मिट्टी ये पड़ी है ना, ये रही मिट्टी। अब इस मिट्टी को फैलाना है, इसको छोड़ के, इसको बाहर निकाल के। तो देखो क्या करोगे, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस इस क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं ना अपन, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है भैया इसकी, 7 ही तो है,
7 इंटू 7। समझते हो, मानते हो इसको कि बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन? क्या सही कर रहे हैं? क्या बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी अपन को डालनी है इस क्षेत्रफल में। बताओ सही बता रहा हूं? ठीक है, तो ये तो है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या निकलेगा? देखो मेरे हिसाब से, देखो क्या निकल रहा है, 7 से 7 कट गया, 22 तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 28 में से 7 जाएगा, सही है ना? 28 में 7 जाएगा ना, 22 कॉमन आ गया, 28 में 7 गया तो कितना? 21। तो यानी कि ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल में आपको क्या डालनी है? ये मिट्टी डालनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार मैदान में जब मिट्टी डालोगे तो इसका कुछ ऊंचा हो जाएगा भाग। भाई जितनी मिट्टी थी उसमें थोड़ी और मिट्टी डालोगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा मान लो इतना ऊंचा हो गया, तो इतनी इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, इसकी इतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। यानी कि इस आयताकार क्षेत्रफल, इस आयताकार जो मैदान है उसका आयतन आपको पता होना चाहिए। अब आयतन आप कैसे निकालोगे? जब भी कोई आयत, जब भी कोई रेक्टेंगल 3D मॉडल में निकाला जाता है तो वह एक क्यूबॉइड बन जाता है, पता है ना? तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो अपन ने निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल गिरा, कुछ भी करके क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस क्षेत्रफल में मैं ऊंचाई को गुणा कर दूं, ऊंचाई को गुणा कर दूं तो इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और इस आयतन के मैं बराबर कर दूंगा, यानी मिट्टी उसके अंदर डालनी थी। मेरी बात सुनो, देखो समझो आराम से, देखो ये है 22 इंटू 21, ये क्या है? क्षेत्रफल है। इसके अंदर मैंने ऊंचाई से गुणा किया, क्या है ये ऊंचाई? क्या है? इसके स्तर में वृद्धि होगी, इसके स्तर में वृद्धि होगी, और यही कि ये वृद्धि किसके बराबर है? ये पूरी की पूरी आयतन, भाई मैदान का आयतन मिट्टी समेत, मैदान का आयतन मिट्टी समेत किसके बराबर होगा? उस मिट्टी के आयतन के बराबर। भाई तभी तो डलेगी ना मिट्टी उसके अंदर क्षेत्रफल में। समझो यार, आराम से समझो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 से 22 कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है? ये देखो h इज इक्वल टू 560 अपॉन 21, तो कुछ कट रहा है तो काट दो। किससे कट रहा है? 7 या 21, 80 बार कट गया। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 6 18, 26.26 मीटर। तो भाई ऊंचाई आ गई 26.26 मीटर। तो यही तो इसका स्तर बढ़ा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसका स्तर कितना बढ़ जाएगा? 26.66 मीटर बढ़ जाएगा। देखो मैंने टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हल्का सा दिमाग चूक गया ना इसमें तो दिक्कत आ जाएगी। कई बच्चे क्या करेंगे कि इस पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे नहीं, इस पाई आर स्क्वायर को नहीं घटाया तो यानी कि आपने कुआं खोदा ही नहीं, वापस से मिट्टी उसके अंदर डाल दी। कुआं तो खोद के रखना है ना आपको, तो भाई कुआं आपने खोदा है तो वापस मिट्टी भर के क्या अपना काम थोड़ी खराब करोगे? समझ रहे हो ना बात को? तो मैंने बताया इस मिट्टी को मैंने निकाल के यहां रख दिया, मिट्टी निकाल के रख दी। अब मैंने मजदूर बुलाया, भैया इसमें मुझे चारों तरफ फैलानी है, ठीक है? तो वो कहेगा भाई साहब इसमें थोड़ी डालूं। मैंने कहा क्या पागल है क्या, इसमें थोड़ी डालेंगे? मिट्टी तो मैंने इसमें से निकाली है, तो इसमें वापस डालेगा क्या? नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं सॉरी सॉरी भाई, मैं इधर इधर डाल दूंगा। ठीक है, तो बोला, मैंने कहा ठीक है, तो पहले ये बता कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये कहेगा कि मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई निकाली, इधर देखो लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस पाई आर स्क्वायर, ये मैंने किया यहां पे। उस मजदूर ने भी देखा, हाँ भाई यार आप कह तो सही रहे हो, इसके अंदर से मैंने इसको निकाल दिया तो ये क्षेत्रफल बच गया। अब ये क्षेत्रफल मेरे पास बच गया मीटर स्क्वायर में। अब इसके अंदर मैं ऊंचाई का गुणा कर दूं, ऊंचाई यानी कि इसकी लेवल में जो इंक्रीमेंट होगा वो ऊंचाई। अब ये पूरा का पूरा मिट्टी के बराबर है क्योंकि मिट्टी इसमें डालेंगे अपन, तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो गई? इस तरह से 26.66 की वृद्धि हो गई। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, डेटा चेंज करेगा और ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 या 3 बार देख भी चुका हूं, कभी सीजीएल में, कभी सीपीओ में, कभी किसी दूसरे एग्जाम में देखा होगा, लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन, एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को। समझ में नहीं आया ना तो देखो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में लिखा करो आप कि भाई समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। लेकिन आपको देखो एक बार फिर से अगर समझना हो ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करा करो, थोड़ी स्पीड कम किया करो और आराम से समझा करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितनी बार देखो वीडियो देखो यार, पढ़ा है आपके पास। चलो देखिए क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोलाकार गेंदें हैं। ठीक है, उसको पिघलाकर नई गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री का नुकसान हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था कि भाई कुछ परसेंटेज का अपना नुकसान हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? नुकसान हो गया यानी कि वो जो पूरी की पूरी 3 गेंदें थी ना, उसको बड़ी गेंद बनाने के लिए अपन ने बना तो दी, लेकिन थोड़ा बहुत पदार्थ खराब हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है 25% खराब हो गया। कल अपन ने किया था कि कितना खराब हुआ, किया था ना, तो ये कह रहा है 25% खराब हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि खराब हो गया, अब जो मैंने बड़ी वाली गेंद बनाई है ना गोलाकार, उसकी रेडियस बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे भाई, अपन डरते थोड़ी है बताने में। देखो सबसे पहले मुझे बताओ गोले का आयतन क्या होता है? क्या यही होता है जो मैं लिख रहा हूं? आप मुंह से बोलिए, पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, 3 गोलाकार गेंदें हैं, तीनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, 4/3 पाई को तो रखूंगा कॉमन और सारी तीनों आर क्यूब को मैं जोड़ दूंगा। तो आर क्यूब का क्या मतलब है, 1 है 2 तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 है 4, 4 का क्यूब 16, सॉरी 64। समझ रहे हो ना बात को। और एक क्या है, एक अपनी 6 है तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। बस ये 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों की तीनों क्यूब जुड़ गई। अब इसका भी ध्यान से सुनिए, इस पूरी का क्या 25% खराब हो गया, 25% खराब हो गया तो कन्वर्ट कितना हुआ होगा भाई, 25% अगर खराब हो गया तो कन्वर्ट तो 75% हुआ होगा, मानते हो। तो 75% को मैं यहीं पे गुणा कर देता हूं कि इसका 75% बना है, अगली वाली गेंद बनाई है और 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे मैंने आर बढ़ा लिया है, आर बढ़ा लिया है उस बड़ी वाली गेंद के लिए, बड़ी वाली गोले की गेंद के लिए। समझ में आया। देखो 4/3 पाई कॉमन आया, तीनों की आर को मैंने क्यूब करके जोड़ दिया। इस पूरे का भी 3/4, इस पूरे का भी 3/4 ही तो, यानी 75% ही तो कन्वर्ट हुआ है, 75% ही तो कन्वर्ट हुआ है। और वो कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, एक बड़ी गेंद बनाएगा। और मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब भी कोई भी आकृति पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो वॉल्यूम का यूज करेंगे। कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, मजे से करेंगे। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई गए। ये कितना बचेगा, ध्यान से देखो, मैं इसको और भी कम कर सकता हूं। देखो 4 से इन तीनों को काट दो, ये 2 बार कट गया, ये 16 बार कट गया, ये कट गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, जोड़ दो इसको, कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और 2 12 का 2, एक ऊपर दिया 5 और 1 6, 6 और 1 7, 72। ठीक है, इंटू 3 अब बराबर आर क्यूब। ठीक है, अब आर क्यूब निकालना है इसमें से। आर क्यूब क्या होगा, देखो 72 को आप तोड़ सकते हो, 24 तिया 72, यानी कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 इंटू 3। ये देखो आप, है ना, ये तो हो गया 72 और ये हो गया 3। सही है, इसके ऊपर लगा दूंगा मैं क्यूब रूट, क्योंकि आर है वहां पे, आर की वैल्यू क्यूब रूट। क्या होगा, देखो 3 3 के जोड़ा बन के 1 निकलेगा, 1 1 1, 3 बाहर निकलेगा तो ये मतलब 3 का जोड़ा है 2, 2 बार 2 जो है 3 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा, इंटू 1 2 3, तो 3 एक बार बाहर निकल जाएगा। कितना आया 6, तो मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या आ गई दोस्तों, ये आर आ गई, बड़े वाली जो गोला है, बड़े वाली जो गेंद है उसकी त्रिज्या आ गई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था, सीपीओ में आया हुआ है 2017 में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि दो शंकुओं के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह का क्षेत्र का अनुपात दे रखा है 1:8। ठीक है, और इनकी स्लैंट हाइट का भी अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। अब पहले मुझे एक बात बताइए, जो कोण होता है, एक कोण होता है, उसके घुमावदार क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखिए इंग्लिश में तो इसने बिल्कुल सही लिखा होगा मेरे ख्याल से, इंग्लिश में इन्होंने लिखा है कर्व सरफेस एरिया, तो इंग्लिश में तो आपको समझ में आ गया भी कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है। लेकिन हिंदी वाले देखो क्या है, हिंदी में लिख दिया घुमावदार सतह। तो आपको पता होना चाहिए वक्र का मतलब क्या होता है, घुमावदार सतह। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पहले का पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2। एग्री हो, अनुपात दे रखा है 1:8। सही है बात, 1:8। और स्लैंट हाइट का भी दिया हुआ है, जिसको अपन L1 L2 करते हैं। ठीक है, पहले तो पाई से पाई काट दो, R1 अपॉन R2 इंटू L1 कितनी दे रखी है 1 रेशो दे रखी है, अपॉन L2 कितनी दे रखी है 4 रेशो दे रखी है, बराबर 1/8। तो R1 अपॉन R2 अपन से पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा 8, यानी कि 1/2। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों 1:2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा अपन ने कल भी किया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और वो क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक समकोण परिपत्र, देखो क्या हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखना आसान होगी बिल्कुल, लेकिन एक समकोण परिपत्र आधार के शंकु का परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ कोन ऑफ राइट सर्कुलर बेस इज 44 सेंटीमीटर, यानी सर्कुलर बेस है। अब सर्कुलर बेस का अपन को परिधि दे रखी है, यानी पेरीमीटर दे रखा है। तो बात करूंगा अगर मैं 2 पाई आर, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना 2 पाई आर, बात सही है। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। यही कह रहा है ना भाई कि परिधि दे रखी है, तो मैं आर निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, ये 22 दूनी 44 से ये पूरा पूरा कट गया, आर बार 7, आर 7 8
आर आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आर आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई। अपन से क्या बोल रहा है, अपन को स्लैंट हाइट भी दे रखी है, तिरक ऊंचाई दे रखी है ना, सॉरी ऊंचाई दे रखी है, तिरक ऊंचाई तो नहीं दे रखी। तो देखो शंकु कैसा होता है, एक एक क्या होती है, एक जोकर की टोपी। तो देखो क्या क्या दे रखा है, ये अपन से आर तो निकल गई 7, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 24, तो ये क्या होगी, सबको याद है, मैंने याद करवाया हुआ है, चीख चीख के करवाया हुआ है कि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वरना बच्चों की तरह कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे कर लेना। या तो मुझे तो याद है 7, 24, 25, 3, 4, 5, 7, 24, 25, ऐसे करके मैंने याद कराए थे ना आपको, 5, 12, 13 याद करवाए थे ना। चलिए, तो इसका प्रयोग अपन ने कर लिया, यहाँ पे 25 आ गया। अब देखो क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर एल, तो पाई यानी 22/7, आर कितनी निकली है 7 और एल निकल गई 25, 7 से 7 कट गया, 25 से 22 गुणा करोगे तो कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आ गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर किनारे के साथ एक आयत फलकीय को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस आयतक फलक के आयत फलक और घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इसी सेशन में बताया था कि एक आयत जब एक रेक्टेंगल 3D में देखा जाता है तो वह एक क्यूबॉइड होता है। बात सही है कि नहीं है कि नहीं है। तो एक क्यूबॉइड होता है। अब उस क्यूबॉइड का अपन को क्या करना है, आयतन को बराबर करना है घन के आयतन के। क्यों? क्योंकि जब पिघलाते हैं तो वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है। तो अपन ने पिघला दिया LBH, क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है? जी होता है। इसको पिघलाकर किस में डाला है? एक क्यूब में डाला है। क्यूब का यही होता है कि नहीं होता है? देखो क्या क्या दे रखा है, 6 × 9 × 32, क्या यही दे रखा है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही दे रखा है ना, ठीक है। यहां से ए निकल जाएगी, क्या आसानी से निकल जाएगी। कैसे? देखो इनको तोड़ना सीखो। 2 × 6, ये 3 × 9, ये क्या होगा 2 की घात 5 होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको मैं क्यूब रूट करूंगा ताकि मेरा क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3, एक बार 2, 1 1 2 3, यानी कि एक बार और 2 और एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर की क्या आ गई, इसकी आ गई ए यानी कि घन की भुजा आ गई। चलो अब अपन से क्या बोल रहा है कि एक तो घनाभ का, यानी जो आयत फलक है ना अपना घनाभ क्यूबॉइड, उसका क्षेत्रफल संपूर्ण वाला, और अनुपात निकालना है किसका, किसके साथ, एक तो उसका और एक घन वाले का। तो मैं आपको सीधी सी बताऊं कि घनाभ का क्या होता है, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, ठीक है, अपॉन 6a²। क्या यही पूछ रहा है? क्या यही पूछ रहा है? बिल्कुल पूछ रहा है। तो आप रख लेंगे कि मैं करूं उसको, चलो मैं करवा देता हूं। 2 से तो ये 3 बार कट गया। अब लंबाई × चौड़ाई करो, लंबाई × चौड़ाई यानी कि 9 × 6 54 प्लस चौड़ाई × ऊंचाई यानी कि 32 × 9 करोगे तो 9 दूनी 18 का 8, 1 9 27 और 28 प्लस 32 को 6 से करोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, 1 6 18 18 19 अपॉन क्या चल रहा है 3a²। तो 3 तो ये रहा, a क्या है, ये रही 12 × 12 × 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो कितना है, 8 और 2 10, 10 और 14 4 और 9 और 8 17, 17 और 5 हो गए 22, 22 1 23, 2 देंगे 5 1 6 534, हाँ 534 कितना आया, 534 अपॉन 3 × 12 × 12, ठीक है। किसी से कट रहा है तो काट दो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये 3 से कट रहा है। कितनी बार जा रहा है, 3 × 1 3, 3 7 21 और 3 8 24 और काट दो। देखो 2 से कट रहा है 6 बार, 2 8 16, 2 9 18, अब नहीं कट रहा तो रेशो क्या आ गया, 89 is to 12 6 72, तो ये इसका रेशो आ गया और यही इसका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए देखिए इस सेशन को रखेंगे अपन यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, मान लो नहीं आए हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इनको दोबारा ले लूंगा, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा क्योंकि अब धीरे धीरे अपन अंतिम चरणों में है, मेंसुरेशन अपना फिनिश होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कार्टेशियन पढ़ेंगे अपन, है ना, कहां पर प्लस कहां पर माइनस, डायरेक्शन निकालेंगे अपन, रिफ्लेक्शन निकालेंगे, काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए बने रहिएगा
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए। देखिए ये केवल अपने कंपटीशन के लिए नहीं है, अपने जो 10th क्लास में मैथ्स आती है वो भी ऐसी आती है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना कमेंट में। अगर कोई दिक्कत हो तो अपने घर की बात है, अपन इसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।